पहले का हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से पढ़ते। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट, मतलब हम क्या क्राइटेरिया रखते हैं जिससे हम डेट्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं, है ना। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी of the past are not important on their own. They become vital because we focus on the particular set of event and as important. If our focus of studies changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. देखो, ऐसा है कि अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, अगर कोई चीज ब्रिटिशर्स ने अगर कुछ इवेंट लिखे होंगे, तो वो उनकी उन्होंने किसके ऊपर लिखेंगे वो, अगर ब्रिटिशर्स अगर कोई इवेंट लिख रहे हैं, कोई डेट्स लिख रहे हैं, तो किसके ऊपर लिखेंगे, उनके ऊपर ही लिखेंगे कि ये राजा थे, इन्होंने ये किया था, इस डेट पे किया था, है ना। तो हमारा डेट्स पे फोकस नहीं होता है, हमारा इवेंट्स पे फोकस होता है ना। वो हमारे फोकस पे डिपेंड करती है डेट्स, ठीक है। डेट्स का इंपॉर्टेंस कहाँ पर डिपेंड करता है, हमारे फोकस पे, है ना। क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं हम आपको, अगर ब्रिटिशर्स हैं, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ लिखा होगा, है ना। तो उन्होंने उनकी डेट्स मेंशन की होगी, उन्होंने बोला होगा इतने टाइम पे इतने इयर्स में ये राजा बने थे, इन्होंने इतना टाइम तक शासन किया था और ऐसा वैसा ये सब चीज है। तो वो कौन ने लिखी है, वो ब्रिटिशर्स ने लिखी है ना। वो किसने लिखी है, ब्रिटिशर्स ने। तो हमारा फोकस डेट पे नहीं है, हमारा फोकस इवेंट पे है। फिर अगर वही चीज, अगर हमारे यहाँ पर अगर कोई हिंदू लिख रहा है, कोई इंडियन लिख रहा है कि कोई से भी राजा है ना, महाबली डैश 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 राजा है, जिन्होंने इतने सन में इतने राज्यों पे अपना कब्जा किया था, इतने टाइम तक इनका शासन चला था। तो हम लोगों का क्या है, डेट्स तो चेंज नहीं हो रही है, बट हमारा फोकस जरूर चेंज हो रहा है, राइट। फोकस चेंज हो रहा है हमारा। हम पहले ब्रिटिशर्स की बात कर रहे थे, फिर हम लोग किसकी बात करने लगे, इंडियंस की, है ना। कंसिडर एन एग्जांपल इन द हिस्टोरियन राइटर बाय द ब्रिटिशर हिस्टोरियन इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस हिस्टोरियंस बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वैक्सीरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। देखो, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि एक एग्जांपल दिया है आपको, एक सेकेंड ना। तो हमको क्या एग्जांपल दिया यहाँ पे कि जो हिस्टोरियंस थे, उन लोगों ने क्या लिखा, एक हिस्ट्री लिखी, है ना। इंडिया में जो उस टाइम पे उनके गवर्नर जनरल कौन थे, जनरल गवर्नर इंपॉर्टेंट है ना। तो कौन थे उस टाइम पे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जिनका रूल चला था, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और एंड किस पे हुआ था, उनका जो जनरल गवर्नर थे, फर्स्ट थे वॉरेन हेस्टिंग्स और लास्ट थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डेट्स ऑफ अदर हेस्टिंग। अब हम अलग अलग चैप्टर्स में उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद में लिखा है वेलेस्ली बेंटिंग, ये सब किसके नाम है, ब्रिटिश और जनरल गवर्नर के नाम है, ठीक है। डेलूजी, कैनिंग लॉरेंस, लेटन लेटन राइपॉन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ठीक है। ये सब किसके नाम है, ब्रिटिशर्स के नाम है, ठीक है, जो जनरल गवर्नर थे इस टाइम के। अब इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। इट वाज अ seemingly never ending succession of governor general and viceroys. All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements, है ना। जितनी भी हिस्ट्री में जितनी भी डेट्स लिखी हुई है, वो किससे रिलेटेड है, किससे लिंक्ड है, तो वो इन दोनों से लिंक्ड है। कौन किस किस से, जो फर्स्ट जनरल गवर्नर था और जो लास्ट जनरल गवर्नर है, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखा है इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड
their lives that was important for us to know. The chronology of their lives mark the different chapter of the history of British India. मतलब जो हिस्ट्री लिखते हैं उन लोगों ने मतलब अलग अलग चैप्टर्स में इन लोगों का सभी का बताया गया है. ठीक है. कैन वी नोट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड अ डिफरेंट वे. How do we focus on the activities of different groups and classes in India society within the format of the history governor general? When we write history or a story, we divide it into chapters. हम कैसे पढ़ते हैं हिस्ट्रीज को, हम मतलब कोई सी भी चीज हम कैसे पढ़ते हैं, हम चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं ना. तो हम लोगों ने हिस्ट्री को भी क्या किया है, चैप्टर्स में डिवाइड करके रखा है. इट इज टू गिव ईच चैप्टर some coherence. It is to tell a story in a way the maker some sense and call can be followed. देखो सबने अपने अपने हिसाब से हिस्ट्री में हर चीजों को क्या किया है, बताया गया है. ठीक है. इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव इन शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग. देखो हम सिर्फ वही इवेंट्स बताते हैं, वही इवेंट्स हम लोग बताते हैं जो हमारी स्टोरी को क्या दे, शेप दे, है ना, जैसे सुनने में इंटरेस्टिंग हो और ये सब. तो हम वही स्टोरीज बताते हैं. ठीक है. In the stories that revolves around the life of British Governor General, the activities Indians simply do not feed. They have so space. What then do we do? Clearly, we need another format फॉर आर हिस्ट्री. देखो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनकी हिस्ट्री लिख ली, उनकी हिस्ट्री में हम फिट नहीं आए तो उन्होंने क्या करा, हमको हटा दिया. तो अब हमको क्या करना चाहिए, हमको एक नया फॉर्मेट बनाना चाहिए हिस्ट्री का. दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. जैसे बहुत जो पुरानी डेट्स है उसको हम अब याद नहीं करेंगे, जो अभी की जो डेट्स आएगी जो न्यू, हम उसको याद रखेंगे. हाउ डू वी पैरोडाइज, अब हम पैरोडाइज कैसे करेंगे. इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन फिलोसोफर. 1817 में कौन कौन था, जेम्स मिल था, जो कि स्कॉटिश का इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर और पब्लिशर था. ठीक है. 3 वॉल्यूम वर्क, उन्होंने क्या करा, 3 वॉल्यूम वर्क स्टार्ट किया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स. उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश. ठीक है. दिस पेरियोडाइजेशन कैम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. इसको क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया. कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग इंडियन हिस्ट्री. अब आपको मतलब जैसे देखो एक बात है, अगर सिर्फ ब्रिटिशर्स है तो ब्रिटिशर्स ने उनकी हिस्ट्री लिख ली है ना, बट इंडिया की भी तो खुद की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान की भी तो हिस्ट्री है, बट वो लोगों ने क्या किया, उसको मेंशन नहीं किया. तो अगर हमको हमारी हिस्ट्री पता करनी है तो फिर क्या हुआ, जेम्स मिल ने 1817 में तीन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स की खुद की हिस्ट्री हो गई, मुस्लिम की खुद की हिस्ट्री हो गई, हिंदूज की खुद की हिस्ट्री हो गई, है ना. तो वी डू सो इन द अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, its central features as they appears to us. So the term through which we parodize, that is democrate the difference between periods and become important. क्या हुआ फिर, धीरे धीरे जो इन लोगों ने पैरोडाइज किया, मतलब डिवाइड किया, डिवीजन किया, तो उन्होंने डिवीजन किस किस के बीच में किया, पीरियड्स के बीच में, डेमोक्रेट और पीरियड्स के बीच में इन लोगों ने डिफरेंस किया. ठीक है. और वो कुछ आगे जाके हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट बन गया. दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट. वो सब चीजें क्या करती है, पास्ट जो एक आइडिया जो है वो रिफ्लेक्ट करती है ना. दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट. अब अगर जैसे मैंने पहले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस कैसे आते हैं, है ना. तो एक पीरियड चेंज हुआ, फिर दूसरा पीरियड आया, तो दूसरे पीरियड में हम लोगों को क्या चेंज लगा, है ना, वो सब चीजें. Mill thought that the Asian society were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, जो कौन थे, मिल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हिस्ट्री बताई. ठीक है. कब, ब्रिटिशर्स के आने के पहले की, है ना, इंडिया में. हिंदू मुस्लिम डिस्पोर्ट्स रूल्ड द कंट्री. हिंदू मुस्लिम जो थे वो कंट्री पे रूल करते थे. ठीक है. रिलीजन्स इंटरोलेंस, कास्ट, डेबोस एंड
superstitious practices dominated social life. जो ये लोग उनके यहाँ पर क्या था, उन्हें कास्ट वगैरह सब बीच में लेके आए थे ये लोग, है ना। तो एक सोशल लाइफ जो थी वो वहां पर चल रही थी. ब्रिटिश रूल मिल फेल्ड कोल्ड सिविलाइज इंडिया. टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स आर्ट्स इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया. उन लोगों ने क्या किया कि कुछ रूल्स और कुछ चीजें क्या है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इंट्रोड्यूस होनी चाहिए. कहाँ पर, इंडिया में, है ना. Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पर जीत हासिल करनी चाहिए इंडिया पर, ताकि वो लोग एक हैप्पीली लाइफ, जो इंडियन पीपल जो एक हैप्पीली लाइफ सरवाइव करें. फॉर इंडियन वॉज नॉट कैपेबल टू प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प. जो इंडियंस थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो क्या करें, प्रोग्रेस कर सके. किसके बिना, ब्रिटिशर्स के बिना, है ना. इन दिस इंडिया ऑफ आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. तो क्या हुआ, इस आइडिया से क्या हुआ, उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट किया. द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस. कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे. देखो, जब ब्रिटिशर्स के रूल के पहले, है ना, एक डार्कनेस मतलब सब जगह अंधकार ही था देखा जाए तो, है ना. इतना डेवलपमेंट नहीं होता अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो, ठीक है. इन एनी केस कैन बी प्रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम. Did not a variety of faith exist simultaneously in this period? Why should we characterize an age of through the religion of the rulers of the time? To do so, it so suggests that the lives and practices of the other do not really matter. We should also remember that the rulers of ancient India did not all share the same faith. देखो क्या हुआ था, ऐसा बोलते हैं कि पहले के टाइम पे कोई मुस्लिम और हिंदू ऐसा नहीं चल रहा था, ठीक है. जो रूलर्स थे उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था एंशियंट इंडिया में. मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडिया हिस्ट्री इनटू एशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न. अब अगर हम ब्रिटिशर्स से बाहर निकले तो इंडिया की हिस्ट्री को वैसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से, एशियन, मिडिवल और मॉडर्न. एशियन मतलब क्या होता है, जो बहुत पुरानी हो. मिडिवल मतलब बीच की, और मॉडर्न मतलब जो अभी की हिस्ट्री हो, ठीक है. दिस डिवीजन टू हैज इन इट्स प्रॉब्लम्स. इस डिवीजन में भी प्रॉब्लम था. क्या था वो देखते हैं. इट इज अ पैरोडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस एंड मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. मेडिवल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ, देखो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हुआ, उनने बताया कि जो साइंस था, है ना, साइंस का कुछ रीजन बताया, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये सब चीजें उन्होंने किसमें बताई, मॉडर्न में, ठीक है. मिडिवल में उन्होंने क्या बताया कि सोसाइटी को कैसे डिस्क्राइब किया है, उसके फीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया है, जहां पर मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है. कैन वी uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our society. As you will see in this book, under British rule, people will not have equality, freedom or liberty, nor was period. देखो पहले के टाइम पे ना तो किसी के पास में इक्वालिटी थी, ना तो किसी के पास में फ्रीडम थी, है ना. कोई इकोनॉमिकली ग्रोथ भी नहीं हुआ था यहाँ पर. मेनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर्स टू द पीरियड्स ऑफ कॉलोनियल. तो बहुत सारी जितने भी हिस्टोरियंस थे, जितने भी पीरियड्स थे, वो क्या हुए थे, कॉलोनियल हो गए. तब कॉलोनियल क्या होता है, कॉलोनियल क्या होता है वो पढ़ते हैं. इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द ब्रिटिश कैम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, सब्जुगेटिंग लोकल नाउबेस एंड राजास, नवाब्स एंड राजास, ठीक है. क्या हुआ, जब इस बुक में आपको बताया कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर इंडिया पे, उन्होंने कंट्री पे जब रूल करना स्टार्ट किया, उन्होंने उनका रूल जो है इस्टेब्लिश किया, तो तब उन्होंने क्या, उस टाइम पे क्या चलते थे, नवाब्स और राजास चलते थे, है ना. यू विल सी दैट दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू, मीट एंड ऑल द एक्सपेंसिव बॉट टू द गुड्स दे वांटेड टू लो प्राइस, प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड टू एक्सपोर्ट, एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस इट कम टू द कॉन्क्वेंस. क्या हुआ था, पहले के टाइम पे कोई उनको इतना नॉलेज तो था नहीं कि हम लोगों को कैसे, हमारी जो करेंसी है उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे पैसे जो है
चीज़ें जो है उनको एक्सपोर्ट करके, क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करके, चीज़ों को एक्सपोर्ट करके हमारे पास पैसे आएंगे, तो वो तो उनको पता नहीं था। तो कब उनको उनको पता कैसे कब चला, जब ब्रिटिशर्स आए, है ना, ब्रिटिशर्स ने ये सारी पॉलिसीज निकाली। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट टू द वैल्यूज ऑफ टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। आपको ये भी पता चलेगा कि जब ब्रिटिशर्स आए तभी हम लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में पता चला। व्हेन द सब्जुगेशंस ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दिस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वी रेफर्स टू प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। तो ये जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस जो भी आते हैं, तो इस जो प्रोसेस लगती है इसको क्या बोला जाता है, कॉलोनाइजेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है, कॉलोनाइजेशन बोला जाता है। यू विल हाउएवर फाइंड दैट all classes and groups did not experience these changes in the same way। जितनी भी सोसाइटी, जितनी भी क्लासेस थी, हर कोई इसको सेम उसमें सेम वे में तो नहीं सारी चीज़ें को एक्सपीरियंस कर रहा था, है ना। दिस इज वाई द बुक इज कॉल्ड आर पास्ट इन द प्लूरल। इसीलिए इसको इस बुक में बताया गया कि एक पास्ट के बहुत सारे पास्ट निकलते हैं, है ना। आपका बुक का नाम क्या है, आपके बुक का नाम यही है ना, आर पास्ट। एस लग गया ना वहां पर, मतलब कोई एक पास्ट नहीं है, कोई अगर चेंज हुआ है तो वो हर किसी ने अपने अपने वे में उस चेंज को एक्सपीरियंस किया है ना। तो किसी का भी एक पर्टिकुलर पास्ट नहीं है। ठीक है, इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।